टी एंड ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक टैली कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा बेसिक क्लास है। अगर कोई भी बेसिक से सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। सबसे पहले अगर हम टैली सीखने जाते हैं तो टैली से संबंधित हमारे मन में बहुत से सारे सवाल होते हैं। उसी उसी सवाल में से एक हमने सवाल यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज अकाउंट। अब जितने भी स्टूडेंट जाते हैं सीखने के लिए टैली, तो उनके मन में सदैव ये सवाल बना रहता है कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, तो हम अकाउंट से संबंधित ही कुछ यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके आए हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक राम एंड कंपनी है। ठीक, राम, मान लेते हैं एक राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस का जो नाम रखा उसने राम एंड कंपनी रखा है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। उसी से संबंधित आपके सामने एक स्टोरी, स्मॉल स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे। उसमें से आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना है और इसमें से दो तीन चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, दो तीन बातें उसमें से पूछूंगा, आपको वो जवाब देना है। तो चलिए आपके सामने स्टोरी प्रस्तुत है, देखते हैं। सबसे पहले मान लेता हूँ मैं एक अकाउंटेंट हूँ। मैं राम के पास जाता हूँ तो राम हमसे कहता है कि मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, मान लेते मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं राम के पास जाता हूँ तो राम ने बताया मुझे कि मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, आप ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, इससे संबंधित हम आपसे 4-5 बातें पूछेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो राम ने बताया कि मैंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया उसमें 5 लाख रुपए लगाए। फिर उसने बताया राम ने कि मैंने 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का गुड्स खरीद के लाया। गुड्स मतलब कि सामान खरीद के लाया जिसका मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो राम ने बताया कि 3 लाख रुपए का मैंने सामान खरीदा। उसके बाद राम ने बताया कि कुछ उसमें से उसने फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स सारे वो मंगवाए हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो वो समथिंग जो मंगवाए हैं कितने रुपए का, वो मंगवाए हैं 50,000 रुपये का। ठीक है, राम ने बताया। उसके बाद हमारे पास राम ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम हुआ है, जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी काम हुआ है, जैसे कि पंखे लगवाए, लाइटें, वायरिंग, वो टोटल 20,000 रुपये का काम हुआ है। फिर राम ने बताया कि जो उसने बिजनेस खोला है, जहाँ पे खोला है, वो मान लेते हैं बिल्डिंग, वो या शॉप मान लेते हैं। छोटी दुकान में क्या होता है, शॉप होते हैं, वो क्या होता है, रेंट पे होता है। बहुत लोग रेंट से लेके और दुकान अपनी खोलते हैं या बिजनेस खोलते हैं। तो वो रेंट पे है और रेंट वो कितना पे करता है पर मंथ, 10,000 रुपये पे करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास अगला है। राम ने अपनी मदद के लिए किसी को हायर किया था जिसका नाम बताया गया है छोटू है। उसकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है। ठीक, उसके बाद राम ने बताया कि हमने फर्स्ट मंथ में, पहले महीने में 5 लाख रुपए का, टोटल 5 लाख रुपए का सेल किया, जिसमें से 4 लाख रुपए का तो कैश सेल किया और 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया। यानी कि कैश मतलब होता है कि नगद में, और 1 लाख रुपए का हमने उधार में। ठीक है, जो सामान हमने बेचा 4 लाख रुपए का था नगद में और 1 लाख रुपए का उधार में। अब क्या होता है कि राम के पास पैसे आ जाते हैं और सामान की शॉर्टेज आती है, यानी कि सामान सारा बिक जाता है। पानीपत इंडस्ट्री, अब एक जहाँ से वो उसका जो सप्लायर है पानीपत इंडस्ट्री में रहता है, तो वहाँ पे राम जाता है और वहाँ पे 2 लाख रुपए का सामान उधार में राम खरीद के ले आता है। ठीक है, तो चलिए ये आपके सामने छोटी सी स्टोरी थी। अब इसमें से दो तीन बातें इसमें से पूछेंगे, आपको उसको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले आपका मान लेते हैं ये टेस्ट है। अब मान लेते हैं मैं आपसे सवाल करता हूँ कि राम ने अपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए। ओके, कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, राम ने कुछ फर्नीचर खरीदे थे कितने रुपए का। ओके, राम ने अपने बिजनेस में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रखा था, समथिंग कितने रुपए का। ओके, राम ने पहले मंथ में कितने रुपए का सामान सेल किया टोटल। क्या वो सारा नगद में किया था कि कुछ उधार में, कितने का नगद और कितने का उधार। ओके, अगर राम के पास शॉर्टेज है, सामान जब शॉर्टेज हो जाता है तो वो राम कहाँ पे जाता है सामान लेने के लिए।
और वो कितने रुपए का सामान लाता है, क्या वो नगद लाता है या उधार। ओके चलिए, ये आपके पास कुछ सवालें थी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। आप कमेंट में हमें देख देंगे, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अकाउंट से संबंधित था। तो अगर यहाँ पे हम आपसे एक सवाल करें कि ये तो हमने आपको 2 मिनट में स्टोरी सुनाया और आपने इसको एट इज इस प्रकार से जवाब दे दिया। अगर यही सारा चीज़ अगर हम आपको 1 महीने के बाद अगर पूछते तो क्या आप इसी प्रकार से सारा बता सकते हैं। चलिए एक पल मान लेते हैं कि आप बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ अगर मान लेते हैं यही चीज़ हम 2-3 महीने के बाद पूछे तो क्या आप इसी प्रकार से बता सकते हैं। तो क्या होता है, ये संभव नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें या सारी बातें याद रख सकें। अब यहाँ पे तो 10-15 आइटम है, अब 1 महीने में पता नहीं कितने बिजनेस में परचेस सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, ये संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर हम इसको कहीं पे लिखेंगे नहीं तो हम इसे भूल जाएंगे। तो जो हम लिखते हैं, जो लिखना होता है, जो लिखते हैं उसी को हम अकाउंट्स कहते हैं। जो ये लिखना होता है, जो खाते होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। इन्हीं को हम अकाउंट्स बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम अकाउंट्स से संबंधित ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहले सीखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। चार चीज़ें क्या क्या होती हैं, सबसे पहला लाइबिलिटीज, दूसरा है एसेट्स, तीसरा है एक्सपेंसेस और चौथा इनकम, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। लाइबिलिटीज मीन्स होता है देनदारियां। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज मीन्स हम बोल सकते हैं देनदारियां, यानी कि जिनको हमें पैसा देना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अच्छे से आपको सुनना है और पेन कॉपी से इसको लिखना है। तो जिनको हमें पैसा देना होगा हम उसको कहाँ पे शो करेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर शो करेंगे, ठीक है। यानी कि लाइबिलिटीज के अंदर हम लिखेंगे। और दूसरा आता है हमारा, दूसरा क्या है, एसेट्स। एसेट्स होता है संपत्ति, एसेट्स होता है संपत्ति। और यहाँ पे अगर हम पहले वाले को देनदारियाँ बोल रहे हैं तो दूसरे वाले को हम क्या बोल सकते हैं, लेनदारियाँ बोल रहे हैं, ठीक है। आप संपत्ति होता है, आप लेनदारियाँ हम बोल रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो जिनसे हमें पैसा लेना हो। अब लाइबिलिटीज के अंदर क्या शो करते हैं, जिनको हमें पैसा देना हो। अब एसेट्स के अंदर अंदर क्या शो करते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना हो। जिनसे हमें पैसा लेना है उसको हम एसेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी बात पढ़ते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या होता है, जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी बिजनेस के खर्चे होते हैं वो सारा कहाँ पे लिखते हैं, वो एक्सपेंसेस में लिखते हैं। जितने भी बिजनेस के खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और चौथा हमारा होता है इनकम। जितना भी हमारे बिजनेस में इनकम होता है हम वो कहाँ पे शो करते हैं, इनकम में शो करते हैं। तो देखा जाए तो हम इस चार चीज़ों का हिसाब किताब हम अपने बिजनेस में रखते हैं, हम अपने अकाउंट्स में रखते हैं चार चीज़ों का। किसका, हम अपने देनदारियों का हिसाब किताब रखते हैं, हम अपने लेनदारियों का हिसाब किताब रखते हैं, हम अपने खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं, हम अपने इनकम का हिसाब किताब रखते हैं। तो देखा जाए तो इन चार चीज़ों का हम अपने बिजनेस में हिसाब किताब रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अब ये चार चीज़ों का हम हिसाब किताब रखेंगे। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ को लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। अब हमने आपको बताया था कि लाइबिलिटीज मीन्स होता है देनदारियां, जिनसे जिनको हमें पैसा देना हो। ध्यान से समझिएगा, हमारी शब्दावली को ध्यान से सुनिएगा। जिनको हमें पैसा देना हो उसको हम लाइबिलिटीज के अंदर शो करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आता है कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स होता क्या है, ध्यान से समझिए। कैपिटल अकाउंट्स होता क्या है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जो भी बंदा या पर्सन या व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में जो पैसा लगाता है। मान लो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 5 लाख रुपए लगाया, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, कैपिटल के अंदर लिखेंगे। यानी कि जो भी मालिक या ऑनर बोल सकते हैं वो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है
तो अकाउंट्स किसके अंदर लिखा जाता है? अकाउंट्स में कहाँ पे लिखा जाता है? वो कैपिटल के अंदर लिखा जाता है। और कैपिटल कहाँ पे लिखा जाता है? वो लायबिलिटीज के अंदर लिखा जाता है। लायबिलिटीज मीन्स होता है कि देनदारियां। अब इसमें क्या समझ रहा है? बिजनेस समझ रहा है कि ये पैसा हमें ऑनर को देना है, तो इसीलिए लायबिलिटीज में शो कर रहा है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि लायबिलिटीज मीन्स होता है देनदारियां। ठीक है। तो अब ये कैपिटल अकाउंट्स, जो भी ऑनर या मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, वो सारा कैपिटल के अंदर शो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला अगला होता है लोन्स लायबिलिटीज। अब लोन्स लायबिलिटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जितने मेरे पास कैश पड़ा था मैंने सारा उस बिजनेस के अंदर मैंने लगा दिया। उस बिजनेस के अंदर मैंने लगा दिया और उसके अलावा और भी हमें पैसे की आवश्यकता है बिजनेस में, तो हम क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। ठीक है, लोन ले लेते हैं। तो ये लोन भी हमें देने होते हैं, तो हम कहाँ पे इसको शो कर रहे हैं? लायबिलिटीज के अंदर शो कर रहे हैं। तो लोन हमने क्या करते हैं? हम कहीं से लोन ले लेते हैं, हो सकता हो हमने बैंक से ले लिया हो, किसी से लो लिया, तो हम क्या करते हैं? वो लोन लेके और अपने बिजनेस में लगा देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लोन भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पढ़ते हैं सिक्योर लोन। अब यहाँ पे सिक्योर लोन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर सिंपल शब्दों में इसको कहा जाए, तो जिस लोन को हमें लेने के लिए सिक्योरिटी देनी पड़े, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बैंक में जाते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर से डायरेक्ट कहते हैं कि ये लोन दे दो, तो क्या वो लोन दे देगा? ऐसे लोन नहीं देगा। वो सिक्योरिटी के तौर पे हमसे कागजात और भी जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारा चीज़ मांगेगा, फिर आपको क्या कर देगा? लोन देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिक्योर लोन कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या है? अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले सीख लीजिए। अनसिक्योर लोन होता है कि जैसे कि मान लो ऐसा लोन होता है कि जैसे जो लोन हम अपने रिलेटिव से या अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से या अपने किसी भी रिश्तेदार से मांगते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अनसिक्योर लोन। इसका सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऐसा लोन जिस पे हमें कोई सिक्योरिटी ना देनी पड़े, वो हमारा कहलाता है अनसिक्योर लोन। जैसे कि मान लो हमने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपये ले लिया लोन के तौर पे और अपने बिजनेस में लगा लिया, तो यह कहलाएगा हमारा अनसिक्योर लोन। अगर हमने बैंक से पैसा लिया है तो वो हमारा कहलाएगा सिक्योर लोन। ठीक है, आपको लोन्स लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, सिक्योर अनसिक्योर, इनके अर्थ भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले इसमें आगे और देखते हैं क्या है। अब इसमें आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होता क्या है, सबसे पहले हम अकाउंट समझ लेते हैं कि अकाउंट्स जो लिखा जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लिखा जाता है। ये साल का कंप्लीट करंट पीरियड होता है। ठीक है, तो वो एक साल में जो हमें देनी होती है। अब अकाउंट्स की शब्दावली सीखिए। अकाउंट्स कहता है कि जो हमें करंट ईयर में जो देनी होती है वो किसके अंदर शो किया जाएगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या शो किया जाता है, आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स का यहाँ पे अर्थ आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्लियर करेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम क्या चीज़ शो करेंगे, क्या चीज़ इसके अंदर में शो करेंगे। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता क्या है? जितने भी हमारे सप्लायर होते हैं, सप्लायर जिनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं और उनको हमें बाद में क्या देना होता है? पैसे देने होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं। यानी कि लायबिलिटीज मतलब होता है कि देनदारियां। अब मान लो हमने अपने सप्लायर से जो सामान उधार में खरीदा था, तो वो हम कहाँ पे शो करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर शो करेंगे। और बाद में हम पैसा उसको मुझे क्या करना होता है? देना होता है, इसीलिए हम कहाँ पे शो करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जितने भी सप्लायर जिनसे हम उधार में सामान खरीदेंगे वो सारा हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर शो करेंगे। अब आता है हमारा इसी के अंदर दूसरा। अब दूसरा आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
अब इसमें वो चीज़ें, वो अकाउंट शो किए जाते हैं जी जो हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है। जिस जितना हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है हम वो किस में शो करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर शो करते हैं। ठीक, चलते हैं अगला देखते हैं। अगला हमारा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पेबल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है कि अगर इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए कि हमने खर्चा तो कर दिया बट पे नहीं किया। तो इस प्रकार का हम थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हम अप्रैल मंथ के, मान लो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, अप्रैल मंथ की सैलरी हम कब देते हैं, मई में देंगे, या तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख, यानी ठीक है अप्रैल मंथ का सैलरी हम कब देते हैं, मई में देते हैं। तो वो जो अप्रैल मंथ का सैलरी है हम उसको कहाँ पे खड़ा करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में खड़ा करेंगे। तो ये तो यहाँ पे तो उतना फिक्स नहीं होता है। जब ये अकाउंट फाइनलाइज किया जाता है, जब अकाउंट फाइनलाइज किया जाता है तो वहाँ पे इसमें बहुत सारी एंट्रियाँ की जाती हैं। यानी कि ऐसे खर्चे जो हमने कर दिए बट पे नहीं किए तो उसको हमने आउटस्टैंडिंग में खड़ा कर दिया। ठीक है, आपको आउटस्टैंडिंग का अर्थ क्लियर हो गया। चलिए अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लाइबिलिटीज में आप बताएंगे, इसके बाद पहला क्या आएगा। ठीक, टाइप ऑफ लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम शो करते हैं लोन्स लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे देखा जाए तो लोन्स लाइबिलिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर लोन। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है हमारा करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम क्या शो करते हैं, सबसे पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर शो करते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेना है और इसी में इसी प्रकार से सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखेंगे आप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे लोन्स लाइबिलिटीज, उसके अंदर फिर लिखेंगे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, फिर आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज और उसके अंदर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और दूसरा ड्यूटी एंड टैक्सेस, तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपको लिखना है एक पेज पे और इसको आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने इसमें दे रखा है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करके देखिएगा। आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको। और एक चीज़ और है, हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराना चाहते हैं, आपको रिवाइज कराना चाहते हैं कि कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल में क्या शो करते हैं, जो ऑनर, जो मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल के अंदर शो करते हैं। ठीक है, सिक्योर लोन क्या होता है, जिस लोन को लेने के लिए मुझे सिक्योरिटी देने पड़े, दैट इज बैंक से जो लोन लेते हैं वो हमारा सिक्योर लोन कहलाएगा। अगर मान लो हमने अपने फ्रेंड से लोन पैसा पकड़ लिया बिजनेस लगाने के लिए तो हमारा अनसिक्योर लोन कहलाएगा। हमने अपने सप्लायर से सामान उधार में खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे अकाउंट्स की भाषा में, उसको हम सैंड्री क्रेडिटर्स बोलेंगे। ठीक है, जो हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है, देना होता है, तो वो हम कहाँ शो करते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर शो करते हैं। ऐसे खर्चे जो हमने खर्चा तो कर दिया बट पे नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।